हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड वर्क विद आर के में आपका स्वागत है। जो भी हमारे चैनल के साथ नए साथी जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कल के टॉपिक में हमारा महिला बाल अपराध वही समाप्त हो गया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में सबसे पहले दुर्गों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ के दुर्ग का अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता में मिले? क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता में मिले? तो सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। कहाँ पे मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। कहाँ पे मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? तो राजस्थान में दुर्गों की 3 श्रेणियां हैं। कितनी है? 3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। तो वो 3 श्रेणियां कौन सी है? पहला किला। कौन सा? पहला किला। 2 नंबर गढ़। कौन सा? गढ़। 3 नंबर दुर्ग। कौन सा? दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का पहला स्थान है। दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा हमारे राजस्थान का। हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है भटनेर। कौन सा? भटनेर। भटनेर दुर्ग है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तारागढ़। कौन सा? तारागढ़। तारागढ़ अजमेर। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक बुर्जों वाला। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़। कौन सा? सोनारगढ़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर के अंदर है। इसमें कितने बुर्ज है? इसमें 99। कितने? 99 बुर्ज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तो मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है मैगजीन का किला। कौन सा? मैगजीन का किला। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग है टोडगढ़। कौन सा? टोडगढ़।
अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है टोडगढ़। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे नवीन दुर्ग है, सबसे नवीन दुर्ग है, सबसे नवीन दुर्ग है मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। मोहनगढ़ सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़, जो कि जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। दूसरा सबसे नवीन दुर्ग है लोहागढ़। कौन सा? लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2013 में, कब? 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल किए गए? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल किए गए? तो 2013 में 6 दुर्ग, कितने? 6 दुर्ग, 6 दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। तो वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? पहला है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। दूसरा है कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। तीसरा है गागरोन। कौन सा? गागरोन। गागरोन कहाँ पे? झालावाड़। कहाँ पे है? झालावाड़। और चौथा है जैसलमेर। जैसलमेर। और पांचवा है रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। और छठा कौन सा है? आमेर। छठा कौन सा है? आमेर। ये कितने दुर्ग शामिल किए गए 2013 के अंदर? 6 दुर्ग। तो मैं इन 6 दुर्गों की एक ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो वो ट्रिक कौन सी है? इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। वो ट्रिक है चीकू, गाजर और आम। क्या है ट्रिक? चीकू, गाजर, आम। ची का चित्तौड़गढ़, कू का कुंभलगढ़, गा का गागरोन, जय का जैसलमेर, रै का रणथंबोर, आम का आमेर। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए ताकि आप दुर्गों को याद करने में आसानी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राणा कुंभा को। किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट, स्थापत्य कला का श्रवणकाल, क्या? स्थापत्य कला का श्रवणकाल भी राणा कुंभा के शासन में था। तो स्थापत्य कला का श्रवणकाल किस शासन में था? राणा कुंभा के शासन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपके अन्य फ्रेंड के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकूट सिरमौर दुर्ग राजस्थान का गौरव, दक्षिणपुरी द्वार दुर्गों का दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो यह किस दुर्ग को कहते हैं? यह चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? चित्रकूट सिरमौर दुर्ग राजस्थान का गौरव, दक्षिणपुरी द्वार दुर्गों का दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती थी? क्या होती थी? कृषि। कौन सा ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती थी? तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर
चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पे कृषि होती थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा कुंभा ने किस विजय में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। राणा कुंभा ने किस विजय में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो सारंगपुर विजय में। कौन सी? सारंगपुर। सारंगपुर विजय में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं विजय स्तंभ के बारे में कुछ आपको बता देता हूं। किसके बारे में? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का शिल्पी कौन था? विजय स्तंभ का शिल्पी, तो विजय स्तंभ का शिल्पी था जेता। कौन था विजय स्तंभ का शिल्पी? जेता। और यह 122 फीट ऊंची है। कितनी? 122 फीट। 122 फीट ऊंची इमारत है और 9 मंजिला है। कितनी? 9 मंजिला ये इमारत है। कितनी? 9 मंजिला ये इमारत है। और इसमें सीढ़ियाँ कितनी है? इसमें सीढ़ियाँ है 157 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो 9 मंजिल है उनमें से 8वीं मंजिल है, उस पर कोई मूर्ति नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि राजस्थान की प्रथम इमारत है, कि राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का, कितने? 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। यह पहली इमारत है जिस पे 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दुर्ग में राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए? क्या? किस दुर्ग में राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए, सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए। तो उन साकों को मैं आपसे विस्तार से बता देता हूं। पहला साका कब हुआ? 1303 में। 1303 में। आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस में चित्तौड़ का शासक कौन था? उस में चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह और उसकी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। किसके नेतृत्व में जौहर हुआ? पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ। और दूसरा साका हुआ था, दूसरा साका वो हुआ था 1534 में हुआ था। और इस बार आक्रमण किसने किया? इस बार आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। किसने? बहादुर शाह ने आक्रमण किया। और शासक कौन था उसमें? बाघ सिंह। कौन? बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और राणा सांगा की रानी थी कर्मावती। किसकी रानी? राणा सांगा की रानी थी कर्मावती ने जौहर किया। तीसरा साका 1567, इसमें अकबर ने आक्रमण किया। किसने? अकबर ने। अकबर ने आक्रमण किया। राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल फतह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। किसके सेनापति थे? राणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल फतह। जयमल फतह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। किसके नेतृत्व में जौहर हुआ? गुलाब कंवर। गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये थे सबसे ज़्यादा साके होने वाले, चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा साके हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। कुंभल मेरू, कटारगढ़ के दुर्ग में दुर्ग, मेवाड़ के मेरुदंड, मारवाड़ का सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं कुंभलगढ़ को। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको एक्स्ट्रा से बता देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी था मंडन। कौन था? मंडन। इसकी दीवार है वो 36 किलोमीटर है। इसके चारों ओर चौड़ी कितनी है? 7 किलोमीटर। कितनी? 36 किलोमीटर। तो चारों ओर इसके दीवार है और 7 मीटर चौड़ी है। यह भारत की महान दीवार मानी जाती है। कौन सी? भारत की महान दीवार मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह व रोड़ा चारण बंजारे ने। किसने करवाया? भैंसा शाह व रोड़ा चारण बंजारे ने करवाया। यह किस नदी के संगम पे है? ये चंबल व बामनी नदी के। कौन सी? चंबल व बामनी नदी के संगम पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? तो सज्जनगढ़ का किला। किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ का किला। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। इसका निर्माण किसने करवाया? सज्जनगढ़ किले का निर्माण सज्जन सिंह ने। किसने? सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कब? 1874 में। कब? 1874 में। और इसकी आकृति कैसी है? इस किले की आकृति है गुलाब के समान। किसके? गुलाब के समान। वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया। वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस किले को लाल किला भी कहते हैं? किस किले को लाल किला भी कहते हैं? तो छोटी मांझी साहिबा का किला। किसे? छोटी मांझी साहिबा का किले को लाल किला भी कहते हैं। यह कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उंटाला दुर्ग कहाँ स्थित है? कौन सा? उंटाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो उंटाला दुर्ग कहाँ स्थित है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ स्थित है। तो यह भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है उंटाला दुर्ग। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। इस दुर्ग के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त बता देता हूँ। राणा अमर सिंह ने। कौन? राणा अमर सिंह ने उंटाला पर आक्रमण किया। कहाँ पे किया? उंटाला पे आक्रमण किसने किया? अमर सिंह ने। कहाँ पे आक्रमण किया? उंटाला पे आक्रमण किया, जिसे हरावल की सेना मतलब आगे की सेना के लिए घोषणा की थी अमर सिंह ने कि भविष्य में वही हरावल होगा जो उंटाला के दुर्ग में सबसे पहले पहुंचेगा। क्या? भविष्य में वही हरावल होगा जो उंटाला के दुर्ग में सबसे पहले पहुंचेगा। इसको लेके, किस दुर्ग को लेके? उंटाला दुर्ग को लेके चुड़ावतों व सतावतों में उंटाला दुर्ग में पहुंचने की क्या मच गई? होड़ मच गई। होड़ मचने के बाद सतावतों में शक्ति सिंह ने। कौन? सतावतों में शक्ति सिंह ने का तीसरा पुत्र, इसका तीसरा पुत्र था बल्लू। कौन था? बल्लू। दुर्ग पर पहुंचा। बल्लू है वो दुर्ग पर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंचा? दुर्ग के अंदर बाहर पहुंचा। तो यहाँ पे क्या थे? किले। दुर्ग के मेन गेट के आगे वो गेट बंद था और गेट के आगे किले थे। तो हाथियों ने टक्कर मारने से क्या कर दी? मना कर दी। वो टक्कर नहीं मार पाए। तो बल्लू सिंह इसके आगे खड़ा
खड़े होने के बाद हाथियों ने जब टक्कर मारी, गेट तो खुल गया किंतु बल्लू की वहीं मृत्यु हो गई। बल्लू की क्या हो गई? वहीं मृत्यु हो गई। और जिसमें बल्लू के दरवाजे के खड़े होकर हाथियों ने जब टक्कर मारी तो दरवाजा तो टूट गया किंतु बल्लू की मृत्यु हो गई। जैत सिंह चुड़ावत, कौन? जैत सिंह चुड़ावत ने सेना से अपना सिर कटवाया। जैत सिंह चुड़ावत था, ये कौन है? ये जय सिंह चुड़ावत है। इसने सेना से सिर कटवाया अपना और कटवा के कहाँ फेंक दिया? उनटाला के दुर्ग के अंदर। उनटाला के दुर्ग के अंदर अपना सिर कटवा के फेंक दिया। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान कला साइंस करते थे। आज हमने मेवाड़ के दुर्ग के बारे में अध्ययन किया, कल ढूंढाड़ के दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल हार्ड वर्क विद आर के में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।